ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लूप डिस्कस कर रहे थे, फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो कंडीशन है ये डिसाइड करेगी कि कितनी दफ़ा लूप चलेगी, और उसी के बेसिस पे जब जब कंडीशन ट्रू होती रहेगी उतनी दफ़ा ही बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। और हर दफ़ा बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीमेंट। क्योंकि अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करती यहाँ पे, दैट इज आई एम नॉट डूइंग एनी इंक्रीमेंट हियर, तो ये देखें मेरे पास मैंने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, लूप की वैल्यू 1 है और ये हमेशा 1 से ही चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, इसकी लिमिट एक्सीड हो गई तभी जाके इसने ब्रेक किया, वरना तो ये इन्फिनाइट टाइम्स तक चलती रहेगी। ये देखें इन्फिनाइट टाइम्स तक चल रही है, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट ही नहीं दिया। जब इंक्रीमेंट ही नहीं होगा तो आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और 1 हमेशा 50 से छोटा रहेगा। तो जब 1 हमेशा 50 से छोटा है तो हमेशा इन्फिनाइट टाइम्स तक लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक आपके कोई सवालात हैं, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इज, फॉर का कीवर्ड है हमारे पास सबसे पहले, देन वी हैव बॉडी ऑफ लूप, हमारे पास ब्रेसेस यूज होंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर जो भी होगा वो ब्लॉक ऑफ फॉर लूप होगा, बॉडी ऑफ फॉर लूप, और वो डिपेंडेंट होगी हमारे इस कंडीशन पे। एंड कंडीशन इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, क्योंकि एक दफ़ा वेरिएबल इनिशियलाइज होगा तभी वो कंडीशन चेक होगी, और हर दफ़ा कंडीशन ट्रू होने पे बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो दैट इज द सिंपल सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, और आपने इसको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। यहाँ पे सेमीकोलन आएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और फॉर के जो कंस्ट्रक्ट है वहाँ पे उससे पहले हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, लेट एग्जांपल ये क्या कह रहे हैं, कैन हैव इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन ब्लॉक यूज करेंगे, फॉर इंट नाम इज इक्वल टू 0। ठीक है, लूपिंग वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है जो हमारे पास किसी भी वेरिएबल का होता है, यूजुअली हम आई जे यूज कर रहे होते हैं। द वेरिएबल नम इज विजिबल हेयर एंड इट कैन बी यूज्ड। अच्छा, एक चीज माइंड में ये रखनी है कि अगर आप लूपिंग वेरिएबल को फॉर के अंदर ही यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो कहाँ यूज होगा, वो सिर्फ इस बॉडी ऑफ लूप के अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है। हेयर नम कैन नॉट बी यूज, जैसे मैंने नम को यहाँ फॉर के साथ यूज किया है तो उसकी विजिबिलिटी कहाँ होगी, इस फॉर की बॉडी के अंदर। आउटसाइड द बॉडी नम कैन नॉट बी यूज्ड। ये मैं आपको करके भी बता देती हूँ। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, अब इसके बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास आई प्रिंट हो जाए, इसको मैं दोबारा 10 कर देती हूँ। ठीक है, एक कंप्लीट लूप बना दी मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट करवा दिया, और देखिए आउटसाइड द लूप जब मैं इस आई को एक्सेस कर रही हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, द नेम आई डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका स्कोप कहाँ हो गया, इस फॉर की बॉडी के अंदर। यहाँ पे मैंने सेम सेम स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ दी है वैसे वो मैं यहीं यहाँ प्रिंट कर देती हूँ। सेम स्टेटमेंट है, लेकिन एक में कोई एरर नहीं है, एक में एरर है। एरर इसलिए क्योंकि ये फॉर की बॉडी से बाहर हो गया है, तो इसकी विजिबिलिटी, ये आई कहाँ विजिबल है, इस फॉर के अंदर ही, इसके बाहर इसका स्कोप नहीं है। हाँ, एक काम मैं ये कर सकती हूँ कि अगर मैं आई को फॉर से पहले डिक्लेयर कर दूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँ, सिर्फ
आई यूज करूं कि आई इज इक्वल टू 1, एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया। अब ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स एंड देन फिर 11। देखें लूप को इसने 10 टाइम्स ही चलाया है, ये लूप यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है, ये आउटसाइड द लूप है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ ताकि हमें पता चले वैल्यू ऑफ आई इज, ठीक है, कि ये लूप की बॉडी से बाहर है। 10 टाइम्स लूप चलेगा क्योंकि कंडीशन मैंने कहा दी है आई की वैल्यू 1 है, और कब तक चलाओ, जब तक आई लेस देन नहीं हो जाता 10 के या इक्वल नहीं हो जाता 10 के। तो ये जैसे ही 10 के इक्वल होगा, कंडीशन ट्रू हुई, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर देगा 10 और फिर कर देगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 11। अब ये चेक करेगा 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप की बॉडी ब्रेक होगी, बाहर आएगा और प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ आई इज 0 आई, यानी कि वैल्यू ऑफ आई क्या प्रिंट हो जाएगी 11, विच इज आउटसाइड ऑफ फॉर लूप। ये फॉर की बॉडी का पार्ट नहीं है, फॉर की बॉडी का पार्ट सिर्फ यहाँ तक है जो 1 से लेकर 10 तक इसने नंबर प्रिंट किए आई के। मैंने क्या किया, फॉर की बॉडी से बाहर आई को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज लूप के अंदर किया। जी क्लास, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे 11 क्यों आया और यहाँ पे ये 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट हुई लूप। तो अगर आप फॉर की लूप के सिंटेक्स में फॉर की लूप के अंदर ही आप आई को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करेंगे तो इसका स्कोप यहीं इसी बॉडी के अंदर होगा, आउटसाइड द बॉडी आप एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने उस वेरिएबल को फॉर से बाहर डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज फॉर में किया है, तो आप आउटसाइड द फॉर उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब व्हाट इफ के मैं अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल, या इससे भी आसान हम ये कर लेते हैं कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 1 से लेकर 10 तक वो नंबर्स प्रिंट हों जो इवन नंबर्स हों। तो उसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे क्लास, 1 से लेकर 10 तक वो नंबर प्रिंट होने चाहिए जो इवन नंबर्स हों, लाइक 2 4 6 8 और 10। तो उसके लिए मैं अपने प्रोग्राम को कैसे मॉडिफाई कर सकती हूँ, थोड़ा सा गाइड करें आप लोग मुझे कि क्या लॉजिक होगी यहाँ पे। हेलो क्लास, आवाज आ रही है? इफ कंडीशन कहाँ आएगी फजील? एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, हर दफा वो जो लूप के अंदर प्रिंट हो रहा है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10 है, ठीक है, प्रिंट कर दो आई को, फिर इंक्रीमेंट करो, 2 हो गई, 2 इज लेस देन 10। हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे एक इफ की कंडीशन डाल दें फॉर के अंदर कि जो वैल्यू यहाँ पे फिल्टर होकर आ रही है, अगर वो इज इक्वल टू 0 है, सो कंसोल डॉट राइट लाइन आई। अब मैंने क्या किया, मैंने ये कहा आई की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन 10,
कंडीशन इज ट्रू। यहाँ आएगा 1, 1 को डिवाइड करेगा 2 से, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। 2 को डिवाइड करेगा 2 से और देखेगा कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? यस, जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन क्या प्रिंट कर देगा? आई विच इज 2 नाउ। फिर दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। यहाँ आएगा, चेक करेगा कि क्या 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं, जब 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो यहाँ कुछ नहीं प्रिंट होगा। इसको मैं रन करके देख लेती हूँ। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? जैसे जब लूप्स हम समझ रहे हो ना और आप भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए पेपर पेन पे एक कॉलम बना लिया करें, एक टेबल बना लें जिसमें आप आई की हर वैल्यू को चेक करें और साथ साथ चेक करें कंडीशन, एदर दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर ट्रू होगी तो क्या होगा और फिर आई में इंक्रीमेंट होगा। फिर उस इंक्रीमेंटेड वैल्यू के साथ कंडीशन को चेक करें, कंडीशन ट्रू होगी, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ के मुझे, ये तो मेरे पास इवन नंबर्स है ना, अगर मैंने ऑड नंबर्स जनरेट करने हो कि ऑड नंबर आए 1 3 5 7 9, तो उसके लिए मेरी क्या लॉजिक चेंज होगी? ठीक है, हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इसको या तो 1 कर दें कि अगर आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं हो, रिमाइंडर 1 हो, इट मींस इट नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये देखें, ये और नंबर आ गए 1 3 5 7 9। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसको कर दें नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों सिनेरियोज में, दोनों पॉसिबिलिटीज में ये हमें सेम रिजल्ट शो करेगा। अच्छा, लूप्स को समझने के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी आपको क्लास, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। ये सारे कंस्ट्रक्ट मैंने बुक से ही उठाए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं फॉर लूप की एक एग्जांपल है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी हमें देखना है कि लूप 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है। 0 से स्टार्ट होगी तो 0 यूज होगा, 1 से स्टार्ट होगी तो 1 से चलाएंगे। अगर इज इक्वल टू है तो वो जो नंबर है वहां तक जाएगा, अगर इज इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, तो उस नंबर से एक कम तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन देख लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, लूप कहाँ से इनिशियलाइज हुई है? 0 से। आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 5 है, जब तक आई में प्लस प्लस करते रहो और हर आइट्रेशन में कंसोल डॉट राइट करो आई, यानी कि आई को प्रिंट करो। तो ये आई को कैसे प्रिंट करेगा? आई की वैल्यू 0 है, कंसोल डॉट राइट है, प्रिंट कर देगा 0, क्योंकि हमने राइट लाइन यूज नहीं किया, हमने राइट का मेथड यूज किया। राइट का मेथड क्या करेगा? एक ही स्क्रीन, एक ही लाइन पे सारी चीजें प्रिंट करेगा। फिर ये जाएगा, आई की वैल्यू 0 थी, आई प्लस प्लस हो गया, 1 हो गया, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, ये वाली चीज एक दफा चलेगी, ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। अब 1 हो गया, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। कंसोल डॉट राइट पे जाके क्या प्रिंट करो? आई, 1 प्रिंट हो गया, और 1 प्रिंट होने के फौरन बाद ही आई में प्लस प्लस हो गया। तो ये एक दफा चलता है, फिर ये चलता है, ये अगर ट्रू हो गया तो फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट चलेगा। फिर आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2 हो गया, चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। कंसोल डॉट राइट लाइन पे आई प्रिंट कर दो विच इज 2, और फिर 2 में फिर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर दो आई विच इज 3 नाउ। फिर ऊपर 3 प्लस 1 4, 4 is less than is equal to 5, condition is true, then execute body of loop, console dot write line पे I लिख दो which is 4, फिर 4 plus 1 5,
5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5। अच्छा यहाँ पे दो चीजें, 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, या तो आई की वैल्यू छोटी हो 5 से या इक्वल हो 5 के। तो इस केस में 5 लेस देन तो नहीं है 5 से, लेकिन इक्वल है 5 के। तो कंडीशन इज ट्रू, कंसोल डॉट राइट पर प्रिंट कर दो आई। ये प्रिंट हो गया, इसने 5 प्रिंट कर दिया। फिर क्या करो, आई प्लस प्लस 6 कर दो, आई की वैल्यू अब 6 हो गई। अब चेक करो कि क्या 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 5। नो, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, लूप की बॉडी से बाहर आ गया, यानी कि अब आइट्रेशन ब्रेक हो गई। यही काम, यही सेम कोड कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट के थ्रू हुआ है। ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लूप है, ये मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल लूप है। अगर आप कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करेंगे तो ये वर्टिकली सब प्रिंट करेगा, अगर आप कंसोल डॉट राइट की स्टेटमेंट यूज करेंगे सो इट विल प्रिंट हॉरिजॉन्टली। सो इट्स अप टू यूजर के वो किस तरीके के, इट्स अप टू द प्रोग्रामर एंड यूजर के वो किस तरीके से लूप को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। हॉरिजॉन्टली करवाएंगे तो कंसोल डॉट राइट, वर्टिकली करवाना चाह रहे हैं सो कंसोल डॉट राइट लाइन। स्क्रीन पॉज कैसे होगी, कौन सी स्क्रीन? कौन सी स्क्रीन पॉज करनी है? हाँ वो तो रीड लाइन से होगी ना, कंसोल डॉट रीड लाइन या कंसोल डॉट रीड की यूज करें आप। जी वो सब आएगा। एक मेकअप भी हो सकता है आपका इस कमिंग सैटरडे को, मे बी। कमिंग सैटरडे को या मे बी फ्राइडे को। इस कमिंग सैटरडे को फर्स्ट स्लॉट में कोई क्लास तो नहीं है आप लोगों की, 8:40 टू 11:40? सैटरडे को यूजली कहाँ होती होगी आप लोगों की कोई क्लास? अच्छा ठीक है, तो मैं फुरकान से कह के फिर सैटरडे को 8:40 टू 11:40 एक क्लास स्केड्यूल करवा देती हूँ मेकअप, सो दैट हमारा लूप्स वाली चीज डिटेल में कंप्लीट हो जाए। हाँ तो कर लेना बेटा, क्लास लेने से भी फायदा ही होगा। अच्छा पेपर जो है वो पीएफ का कब है, स्केड्यूल आ गया आप लोगों के पास? अच्छा पेपर पैटर्न सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिस तरह मिड ये असाइनमेंट 1 था इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो आपने सॉल्व करने होंगे और आपने खुद डिसाइड करना होगा कहाँ इफ लगेगी कहाँ स्विच लगेगा। इसलिए मैं एक मेकअप क्लास लेना चाह रही थी सो दैट हम लूप्स को थोड़ा और कंप्लीट कर लें। थ्योरी नहीं होगी, पीएफ के पेपर में थ्योरी नहीं होगी, सब कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल। कल रख लें क्लास, कल सुबह 8:40 टू 11:40। कब है पीएफ लैब? अच्छा 2 क्लासेस हैं तो फिर तो नहीं हो सकता। अच्छा व्हाट अबाउट फ्राइडे? फ्राइडे को सेकंड स्लॉट, या फ्राइडे को 2 से 5? फ्राइडे को 2 से 5 अगर हम रख लें स्केड्यूल करने क्लास को, फ्राइडे को 2 से 5 सब एग्री है? चलो 2:15 से 5:15। नहीं फ्राइडे को सुबह नहीं रख सकती, मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट है सुबह 9 बजे। मुझे फ्राइडे और सैटरडे में से आप चूज करके बता दें, सैटरडे मॉर्निंग और फ्राइडे इवनिंग। आई गेस सैटरडे ज्यादा सुटेबल रहेगा। हाँ मॉर्निंग सैटरडे 8:40 टू 11:40। सही है ठीक है, मैं फिर फुरकान से कह के स्केड्यूल करवा के मैसेज सेंड करवा दूंगी आप लोगों को, ताकि मैं चाह रही थी कि आप लोगों की लूप की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। देख कितने पार्टी क्या कर रहे हैं। ये क्या था?
नहीं, वो हम देख लेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 आवर्स की ना हो, या ब्रेक नहीं लेंगे तो 2 आवर्स में करके कंप्लीट कर लेंगे, मतलब जिसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाए। जिस तरह आज हमने इफ एल्स की है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए, इसी तरह फॉर लूप्स के भी कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको इम्प्लीमेंट करवाना। अच्छा, वापस आते हैं। देखो, जब तक जितनी भी मैं क्लासेस ले लूं, मैं जितनी भी यहाँ प्रैक्टिस करवा लूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक ये कोर्स नहीं निकलेगा। इंटरेस्टिंग है लेकिन डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस मांगता है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक यहाँ सेंड कर दें। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, हम ये भी कर सकते हैं कि हम लूप में इंक्रीमेंट, जहां हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं प्लस प्लस, यहाँ i प्लस 2 कर दें। लेट्स से फॉर int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इज इक्वल टू 10 एंड i इज इक्वल टू i प्लस 2। लेकिन हम डायरेक्ट i प्लस 2 नहीं कर सकते, हम यहाँ पे सेट करवाएंगे i इज इक्वल टू i प्लस 2। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। साथ साथ हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन कंडीशन तो हम एक ही रखेंगे, एक से ज्यादा वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं फॉर लूप में, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे भी कर सकते हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि अगर हम दो अच्छा, क्लास वापस आ जाए, अब मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग काइंडली मुझे नहीं इंस्ट्रक्शंस दें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं, जो मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को जो है वो यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू कंट्रोल करें। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक मैंने आई लिया है और एक सम लिया है, कंडीशन एक है, और दो ही वेरिएबल्स को मैं इनिशियलाइज करवा रही हूँ, और दो ही वेरिएबल्स को मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा सकती हूँ। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे क्या किया, आई की वैल्यू 1 रखी और सम की वैल्यू भी 1 रखी, तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन हो गई। कॉम्प्लिकेटेड है ये लूप, थोड़ा क्लास स्टार्ट से ही सीख रहिएगा। दो वेरिएबल्स मैंने इनिशियलाइज करवाए लूप में, एक आई, इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड सम इज इक्वल टू 1। फिर मैंने एक कंडीशन दी कि अगर आई लेस देन इज इक्वल टू 128 है, जब तक क्या करो, आई की वैल्यू कैलकुलेट करो, आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि आई को 2 से मल्टीप्लाई करो, और सम को क्या करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ये किसके इक्वलेंट होता है, प्लस इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, यानी कि सम की वैल्यू में सम की प्रीवियस वैल्यू में आई ऐड करते जाओ। और कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करो, आई एंड सम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है और सम की वैल्यू 1 है। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, आई इज लेस देन 128। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, आई और सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, विच इज 1 1 इन स्टेप 1। आई की वैल्यू 1 हो गई, सम की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद ये क्या करेगा, आई को मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, सो 2 1 जा 2, आई की वैल्यू 2 हो गई, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम की पहली वैल्यू क्या थी, 1, एंड सम प्लस आई इज 2, तो 1 प्लस 2 इज 3। ऊपर गया, चेक किया कि क्या आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 2, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 128 है, कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट आई एंड सम। सो आई की वैल्यू 2 हो गई और सम क्या हो गया मेरे पास 3। फिर दोबारा जाएगा, चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू लेस देन 128 है, यस इट्स ट्रू। तो क्या करो, आई को आई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आई की वैल्यू थी 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4, नाउ आई इज 4। और यहाँ पे सम क्या है मेरे पास, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम की प्रीवियस वैल्यू 3 और आई की वैल्यू क्या हो चुकी है मेरे पास 4, तो 4 प्लस 3 7, आई और सम प्रिंट हो गया 4 एंड 7। फिर ऊपर जाएगा, 4 इज लेस देन 128, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, आई को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, आई की वैल्यू क्या हो गई 8, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम की प्रीवियस वैल्यू थी 7, आई की वैल्यू हो गई 8, तो जब हम 8 में 7 प्लस करेंगे इट वुड 15, 7 प्लस 8 15, आई और सम को प्रिंट करेगा 8 एंड 15। इसी तरह लूप चलती रहेगी जब तक आई की वैल्यू लेस देन 128 है, और उसी तरह मेरे पास सम कैलकुलेट होता रहेगा। तो यहाँ पे हम दो चीजें एक साथ कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स को हम लूप के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप पेपर वर्क के थ्रू भी सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, व्हाट इफ कि अगर मैंने जो है वो डिक्रीमेंटल चलानी है, मैंने अभी तो मैं इंक्रीमेंटल चला रही थी आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, अब मुझे रिवर्स ऑर्डर में लूप चलानी है।
सो रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 10, i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में है, मैं उल्टी लूप चला रही हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास लूपिंग वेरिएबल इनिशियलाइज कहाँ हुआ है, 10 से, 10 इज ग्रेटर देन 0, अब हर चीज रिवर्स में हो गई, वहां पे i की वैल्यू 1 थी, अब हमने क्या किया, i की वैल्यू 10 कर दी। कंडीशन हम कहाँ चला रहे थे, 10, अब मैं 0 पे ले आई, क्योंकि मुझे 10 से 0 पे जाना है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आना है। वहां मैं प्लस कर रही थी, यहाँ मैं माइनस करूंगी। तो कहाँ से लूप स्टार्ट होगी, वैल्यू ऑफ i 10, 9, 8, 7, 6, ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में चला दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्लास? ओके, गुड, हो गया। अच्छा, व्हाट इफ आई वांट टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे जनरेट होगा? बेटा ये स्लाइड्स एलएमएस पे अपलोड हैं, सब चीजें पहले से अपलोडेड है एलएमएस पे, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन एलएमएस। ये चीज मैं हर दफा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बताती हूँ, ये बात हर क्लास में भी मैं बताती हूँ। एलएमएस खोल के देख लिया करो कि क्या क्या चीजें अपलोडेड है, हर क्लास का रिकॉर्डेड लिंक व्हाट्सएप आपके एलएमएस पे अपलोडेड है। हमें गूगल क्लासरूम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज हम एलएमएस पे अपलोड कर रहे हैं, तो गूगल क्लासरूम की हमें जरूरत ही नहीं है। गूगल क्लासरूम वो लोग यूज कर रहे हैं जो अपनी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे नहीं रख रहे, मतलब वो गूगल क्लासरूम पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। हमें उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ और उसका लिंक आपके एलएमएस पे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अटेंडेंस सारे स्टूडेंट मुझे सेंड कर दें अपनी चैट पे। नोटिफिकेशन देख के क्या करना है, हर चीज ऑलरेडी अपलोडेड है, बस डाउनलोड कर लो एक दफा, और जब जो जो चीजें पढ़ते जाने हैं वो अपने पास डाउनलोड करके पढ़ लो। लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है, जब हर चीज अपलोडेड है, पूरा एलएमएस पे आपका पेज प्रिपेयर है, तो वहां पे नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है। ओके, वापस आते हैं जी। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग n की पावर m एग्जाम्पल। n की पावर n m एग्जाम्पल में हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि यूजर से मैंने एक नंबर लिया इनपुट n, ठीक है, n इज इक्वल टू इन डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, फिर मैंने यूजर से एक और नंबर लिया m, बेसिकली हम पावर अप्लाई कर रहे हैं n की पावर m, कि अगर यूजर ने n 2 दिया और m हम उसको 10 दे रहे हैं, तो ये क्या करे, 2 की पावर 10 निकाल के दे दे हमें। बेस और पावर वाला कॉन्सेप्ट, कि आपने एक बेस दी और पावर दी और वो उस बेस की पावर निकाल के दे रहे हैं, और रिजल्ट हमने डेसिमल में रख दिया। डेसिमल में रखने का मतलब ये है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू आ सकती है, इसलिए हम इसको डेसिमल रख रहे हैं। और स्टार्ट में हमने इसको क्या कर दिया, 1। ठीक है, लूप हमने चलाई फॉर इन i इज इक्वल टू 0, एंड कहाँ तक चलाई, i इज लेस देन m i प्लस प्लस, यानी कि जितनी हमें पावर चाहिए उतनी तक लूप चलाओ और हर दफा इंक्रीमेंट करते रहो। और रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि जितनी दफा m चलेगा उतनी दफा रिजल्ट में n की वैल्यू मल्टीप्लाई होती चली जाए। अगर मैं कह रही हूँ n इज 2, ठीक है, मैं ये कोड वहां लिख देती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
ठीक है, एक नंबर है मेरे पास बेस, convert to int32, console.read line, और इसी तरह हम पावर भी ले लेते हैं। अच्छा, बेस 1 क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। console.writeLine, enter base and similarly enter power। एंटर पावर। ठीक है, अब हमने क्या चलाना है, एक रिजल्ट लेना है जिसको मैंने डेसिमल में कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि पावर हमारे पास ज़्यादा भी आए। अगर 2 की पावर 10 है तो 1000, तो इसलिए हमने जो रिजल्टेंट वेरिएबल रखा है उसकी डेटा टाइप बड़ी रखी है, और इसको स्टार्ट में हमने 1 कर दिया। और लूप हमने कैसे चलाई, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन, कहाँ तक चलाओ, m तक, यानी कि पावर तक जो आपने पावर दी है, सेमीकोलन i प्लस प्लस। और लूपिंग वेरिएबल में क्या दे दो, लूपिंग वेरिएबल में आप यहाँ पे दे दो रिजल्ट, जो आपने वहां पे डेसिमल रखा है इसकी वैल्यू कर दो, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस 1, यानी कि बेस 1 अपने आप से उतनी दफा मल्टीप्लाई होता जाए जितनी दफा पावर चलेगा। ठीक है, और कंसोल और राइट लाइन पे प्रिंट करवा दें। कैसे प्रिंट करवाएंगे हम, 0 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको कॉमा कर देते हैं, बेस 1 कॉमा पावर कॉमा और रिजल्ट। इसको रन कर देते हैं। ब्रैकेट का इशू है, ठीक है। एंटर बेस, लेट से मैंने बेस एंटर की 2 पावर 3, तो ये क्या करेगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, और वो 3 टाइम्स कैसे पता चलेगा, पावर को हमने यहाँ कंडीशन दे दी। तो रन करेंगे, 2 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 2 4, 4 2 8। अब ये काम कैसे हो रहा है इसको एक दफा देख लेते हैं। अपने पास एक पेपर पेन काइंडली लेकर बैठे। बेस 1 की वैल्यू है 2, पावर की वैल्यू है 3, और डेसिमल रिजल्ट इज इक्वल टू 1 है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लूपिंग वेरिएबल चलाया, 0 से लेकर कहाँ तक चलाओ, यानी कि लूप कितनी दफा चले, 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई होना चाहिए, 0 से लेकर लेस देन पावर, यानी कि जब तक वो पावर से छोटा है। तो 0 से चला रहे हैं, पावर कितनी है 3 मेरे पास, तो कितनी दफा चलनी चाहिए लूप, 0 1 2, 3 टाइम, 0 से चलेगी 0 1 एंड 2, 3 टाइम चली। तो ये लूप लगा दी i प्लस प्लस, और रिजल्ट की वैल्यू मैंने रख दी, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस 1। ठीक है, इसको कमेंट करके मैं बताती हूँ कि ये किस तरीके से चलेगा। रिजल्ट की वैल्यू होगी मेरे पास, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट यानी कि 1, क्योंकि रिजल्ट हमने पहले 1 रखा है, 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 1। सो बेस 1 की वैल्यू है 2, तो रिजल्ट की वैल्यू हो गई मेरे पास 2 1 जा 2। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो गया मेरे पास 2। सिमिलरली फिर हम ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 थी 1 हो गई, 1 इज लेस देन 2 है, यानी कि पावर है, 1 इज लेस देन पावर क्या है 3, तो क्या 1 लेस देन 3 है, यस कंडीशन इज ट्रू। लूप की बॉडी में आओ और क्या कर दो, रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट की पहली वैल्यू क्या आई थी इससे पहले 2, 2 मल्टीप्लाई बाय
बेस 1 विच इज 2, 2 2 जा 4। अब रिजल्ट की वैल्यू 4 हो गई। फिर दोबारा ऊपर जाओ, i की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब i की वैल्यू 2 कर दो, i + 1 2। ठीक है, 2 इज लेस देन 3, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, 2 इज लेस देन 3 है। बॉडी ऑफ लूप में आओ और क्या कर दो, रिजल्ट को दोबारा से कैलकुलेट करो। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट की वैल्यू थी विच वाज 4 लास्ट टाइम, मल्टीप्लाई बाय बेस 1। बेस 1 की वैल्यू क्या है 2, 4 2 जा 8, 8 हो गया मेरे पास रिजल्ट की वैल्यू। अब क्या करो, दोबारा ऊपर जाओ, i में इंक्रीमेंट कर दो, i की वैल्यू कर दो 3। क्या 3 लेस देन 3 है? नहीं, 3 इज नॉट लेस देन 3, कंडीशन इज फॉल्स, लूप की बॉडी ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन 0 है, 0 पे फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी बेस 1 यानी कि 2, 2 प्रिंट करेगा, कैप एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। 1 पे क्या प्रिंट करेगा, पावर 3 इज इक्वल टू 2, 2 पे क्या प्रिंट करेगा, रिजल्ट जो हमारे पास कैलकुलेट हुआ है 8। यही वैल्यू अगर मैं करूं, दोबारा से बेस देती हूँ, लेट से बेस मैंने दे दी 4 और पावर मैंने दे दी 3, 64 आना चाहिए, 64, 4 की पावर 3 64। यही चीज ये 3 दफा चलाएगा। अब हम इसको रन करते हैं दोबारा से एक दफा। बेस मैंने दे दी 2, पावर मैंने दे दी लेट से 5। तो अब ये लूप कितनी दफा चलेगी, 5 टाइम्स। दोबारा आएगा क्योंकि पावर की वैल्यू अब क्या है 5, तो ये लूप कितनी दफा चलेगी, 0 से लेकर 4 तक, लेस देन 5 है, लेस देन 5 4, सो 0 से लेकर 4 तक 5 टाइम्स चली। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, रिजल्ट यहाँ पे मैंने 1 इसलिए किया है क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमें फर्स्ट वैल्यू 1 रखनी होती है। 1 से मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगी रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे अगर 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से तो 2 1 जा 2। अगर मैं रिजल्ट की वैल्यू 0 करूंगी तो पूरा रिजल्ट हर दफा 0 आ जाएगा। इसलिए जब आपने लूप के अंदर किसी वेरिएबल पे मल्टीप्लाई करवाना हो तो उसको आप हमेशा लूप से बाहर 1 रखेंगे। अगर आपने प्लस करवाना हो तो आप इसको 0 रखेंगे। लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 10 नंबर्स का सम चाहिए, 1 से लेकर 10 तक, या जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं मुझे उनका सम चाहिए। ठीक है, तो सम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, 55 होता है ये सम। तो सम के लिए जब आपने प्लस करना हो तो प्लस करने के लिए आप हमेशा 0 यूज करेंगे। लेट से मैं इसको कह रही हूँ इन सम इज इक्वल टू 0, ताकि 0 से जब 1 ऐड हो तो उसमें रिजल्ट में वो एज इट इज ऐड हो जाए। अगर 1 + 1 करूंगी तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम जनरेट हो जाए, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, 10 को भी इंक्लूड करना चाह रही हूँ, i प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि सम इज इक्वल टू सम प्लस i, यानी कि i जो आता जा रहा है वो सम में ऐड होता चला जाए। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा दूं सम 55 होता है आई गेस 55। ये क्या करेगा, हर दफा i की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू 0, i की वैल्यू 1 है, तो ये क्या करेगा 0 + 1, सम की वैल्यू 1 हो गई। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1 + 1, 1 + 2 3, फिर i की वैल्यू 3 हो गई, 3 +